देखिए, बात करें अगर ऑल और होल की, तो ऑल का मतलब होता है सभी और होल का मतलब भी सभी होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम ये समझने में जो है गलती कर जाते हैं कि हमें कब ऑल का यूज करना है और कब हमें होल का यूज करना है। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों का जो मीनिंग है वो एक जैसा है। ऑल का मतलब सभी और होल का मतलब भी सभी, यानी कि पूरा। तो आखिर वो कौन सी सिचुएशन होती है जब हमें ऑल का यूज करना होता है और जब हमें होल का यूज करना होता है, और जो कि सिंटैक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है सेंटेंस में, और हमें इसके एरर देखने को मिलती है। तो कई बार हम क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं कि हमें ऑल और होल का यूज कहां पर करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो इन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का वीडियो है आपके लिए। स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी पर, और इन सारे कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, बात करें ऑल और होल की, तो ऑल जो है, उस ऑल का जो मतलब होता है, ऑल का मतलब होता है सारा या फिर सारे या फिर सभी। वही मीनिंग अगर हम होल की बात करें तो होल में भी वही चीज आ जाती है, संपूर्ण हो जाता है, संपूर्ण हो जाता है या सारा एटसेट्रा। ये सारे मीनिंग होते हैं ऑल और होल के। अब अगर देखा जाए तो आपको भी लग रहा होगा सर बात तो दोनों की एक ही लग रही है, तो फिर यूज कैसे अलग अलग है? तो देखिए कैसे इसका यूज अलग अलग है। मैं यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर दो, ये एक मैंने क्या किया, मैंगो बनाया। ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, क्वेश्चन सीखना है। हमारी ड्राइंग पे मत जाइएगा कि सर की ड्राइंग अच्छी है या फिर बेकार है। ठीक है, एक और बना देते हैं। ये है हमारे मोनू भाई, ये है हमारे मोनू भाई जिनको आम खाना बहुत पसंद है। मोनू भाई कह रहे हैं, मोनू भाई जो है वो कह रहे हैं कि आई हैव ईटन ऑल मैंगोज, आई हैव ईटन ऑल मैंगोज। ये मोनू भाई कह रहे हैं कि आई हैव ईटन ऑल मैंगोज, जिसका मतलब ये हो जाता है कि मैंने सारे आम खा लिए हैं। अब इसका मतलब ये हो गया भाई कि इसने जो है ये वाला आम भी खा लिया, ये वाला आम भी खा लिया, ये वाला आम भी खा लिया, राइट। इसने क्या किए, सारे आम खा लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, हमने एक और पिक्चर बना दी यहां पर, किसकी, ये है हमारे गोलू भाई। अब गोलू भाई क्या कह रहे हैं, गोलू भाई ये कह रहे हैं कि आई हैव ईटन होल मैंगो। क्या कह रहे हैं, गोलू भाई कह रहे हैं कि आई हैव ईटन होल मैंगो। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे आम तो मोनू ने खा लिए थे, अब ये जो आम है क्या कह रहे हैं, इसको उन्होंने पूरा खा लिया है। ठीक है, ये गोलू भाई कह रहे हैं आई हैव ईटन होल मैंगो, यानी कि मैंने पूरा आम खा लिया है। अब बात सारे आमों की नहीं है, बात किसी एक आम की है जिसको इसने क्या किया, पूरा का पूरा खा लिया है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक बात समझ आ रही होगी कि जब होल की बात आ रही है
तो होल के साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंगुलर देखने को मिल रहा है। होल के साथ में आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिंगुलर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है, हमें ये समझ जाना चाहिए कि जब भी होल की बात होगी तो किसी एक यूनिट की बात होगी और उस यूनिट के जो है संपूर्ण पार्ट की बात होगी, पूरे पार्ट की बात होगी। ठीक है, तो जब इस आम की बात हुई जो कि एक आम है, इस पूरे आम को उसने खा लिया, आधे की बात नहीं है, पूरा आम इसने खा लिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आई हैव ईटन होल मैंगो। और मोनू जब ये कह रहा था कि आई हैव ईटन ऑल मैंगोज, अब आप यहां देखिएगा ऑल के साथ में क्या लगा हुआ है, मैंगो में ES लगा हुआ है, जिसका मतलब भी हो जाता है यहां पर एक आम नहीं है, यहां पर कई सारे आम हैं। तो ये क्या कह रहा है, आई हैव ईटन ऑल मैंगोज, मैंने सभी आम खा लिए। राइट, समझ में आया? तो इसका मतलब ये हो गया, ऑल जहां भी यूज किया जाएगा उसके साथ में, ऑल की अगर हम बात करें तो उसके साथ में आपका जो है वो काउंटेबल भी होगा और अनकाउंटेबल भी होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल कैसे होते हैं अभी हम सीखेंगे। काउंटेबल की बात करें तो जो काउंटेबल होगा वो कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। और अगर काउंटेबल प्लूरल होगा तो बेटा आपको मालूम होना चाहिए वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। राइट, और अनकाउंटेबल में हमें पता है, अनकाउंटेबल में हमेशा कैसी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ठीक है, अब जरा यहां पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर रीना नाम की लड़की है, रीना नाम की लड़की है, रीना नाम की लड़की है, रीना नाम की लड़की है। तो क्या हुआ, इसके पास यहां पर चॉकलेट है, ठीक है। अब रीना ने क्या किया, रीना ने क्या किया, रीना ने क्या किया, 1 2 3 कितनी चॉकलेट्स है, 3 चॉकलेट है। इसने क्या किया, रीना हैज ईटन ऑल चॉकलेट्स। रीना ने क्या किया, सारी की सारी चॉकलेट्स को क्या किया, खा लिया। सभी चॉकलेट्स को क्या किया, खा लिया। रीना ने क्या किया, सारी चॉकलेट्स को खा लिया। ठीक है, एक और बंदी है यहां पर दूसरी, इसका नाम है रुबीना। रुबीना, रुबीना ने क्या किया, रुबीना हैज होल चॉकलेट। रुबीना हैज होल चॉकलेट। रुबीना ने क्या किया, रुबीना ने पूरी चॉकलेट खा ली। रुबीना के पास जो चॉकलेट है वहां पर बहुत सारी चॉकलेट नहीं है, उसने क्या किया, एक ही चॉकलेट को पूरा खा लिया है। ये एक चॉकलेट थी उसके पास, ये एक चॉकलेट थी उसके पास, उसने क्या किया, इस पूरी चॉकलेट को खा लिया। ठीक है, और रीना के पास क्या था, रीना के पास कई सारी चॉकलेट थी, उसने कई सारी चॉकलेट खा ली। तो आपको ये बात अब समझ जानी चाहिए कि ऑल के साथ में ऑलवेज क्या दिखेगा, आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखेगा। मतलब उसके साथ में जब भी आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और अगर होल की बात करें तो होल हमें क्या दिखाएगा, होल हमें सिंगल यूनिट दिखाएगा, सिंगुलर दिखाएगा। जो भी सिंगुलर दिखाएगा वो जो एक यूनिट होगी उसने पूरी खा ली होगी, है ना, उसने पूरी चॉकलेट को खा लिया होगा, है ना। जो भी एक सिंगल यूनिट होगी, जब भी बात होगी उस सिंगल यूनिट के सारे पार्ट्स की बात की जाएगी। होल सिंगल यूनिट के सारे पार्ट्स की बात की जाएगी। ऑल जरूरी नहीं है कि वहां पर सिंगल है, ऑल के साथ में सिंगल के साथ डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा, फोर्थ भी होंगे, कितने भी सारे हो सकते हैं। ऑल का मतलब 100% सारे के सारे, और होल का मतलब भी क्या होगा, पूरा का पूरा 100%। लेकिन ये किसी एक में 100% होगा, ये किसी एक में 100% होगा, पर यहां पर किसकी बात हो जाएगी, सबकी बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ऑल और होल में। पहले तो आपको ये डिफरेंस समझ लेना चाहिए ऑल और होल का।
अब इसके बाद अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सा है समझते हैं। देखिए ऑल जो है वो आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज किया जाएगा, है ना। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के ही साथ यूज किया जाएगा। जो कि काउंटेबल होगा तो प्लूरल नाउन होगा, और जो अनकाउंटेबल होगा वो क्या होगा, आपका सिंगुलर के साथ आएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझते हैं। ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट। देखो यहाँ पर ऑल है और ऑल के बाद में क्या है, बॉयज हैं, और बॉयज क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, बॉयज क्या है, काउंटेबल है, तो ऑल के साथ क्या है, ऑल द बॉयज। प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ऑल द बॉयज आर इंटेलिजेंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। ऑल द मनी वॉज स्पेंट। अब यहां गौर कीजिएगा, ऑल के बाद में क्या है, मनी है। देखो मनी की बात करिए तो पैसा, जब हम धन की बात करते हैं तो धन आ जाता है अनकाउंटेबल में। हाँ, अगर हम ऐसे कहते हैं 10 के 5 नोट है, 100 के 5 नोट हैं, 500 रुपए हैं, 1000 रुपए हैं, तब तो उन्हें आप काउंट कर सकते हो। बट धन की बात करें तो धन क्या आ जाएगा, वो अनकाउंटेबल में आ जाएगा, पता नहीं कितना धन है। ठीक है, तो जब ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल किस में आता है, सिंगुलर में आता है, और जब अनकाउंटेबल सिंगुलर में आता है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर की होगी। तो ऑल द मनी वॉज स्पेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऑल मेन आर इक्वल। सारे के सारे जो आदमी हैं वो क्या है, बराबर हैं, समान है, एक बराबर है। तो भाई देखिएगा ऑल के बाद में क्या यूज किया गया है, मेन यूज किया गया है। ठीक है, यानी कि जो आदमी है वो क्या है, काउंटेबल है, तो इसलिए उसके आगे क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे, हाथ लगाएंगे। ठीक है, राइट। ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा हो। अब आप एक बात बताओ हमें, सब कुछ अच्छा हो तो इट मीन्स जो भी चीज है वो सारी सिंगल यूनिट में है और क्या है, अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ क्या यूज किया गया है, इज यूज किया गया है। ठीक है, मैं यहां पर एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में क्या किया, उस गाड़ी में सारी चीजों को आपने चेक कर लिया। आई हैव चेक्ड ऑल द थिंग्स। मैंने सारी चीजों को चेक कर लिया, क्लच भी चेक कर लिया, एक्सीलेटर भी देख लिया, ब्रेक भी देख लिए, टायर भी देख लिया, हवा भी देख ली, उसमें सारी चीजें चेक कर ली। तो उसमें क्या हो गई, कई सारी चीजें हो गई। अब ये सारी चीजें क्या होंगी, ऑल आर ओके। क्या हो जाएंगी, ऑल आर ओके। तो इसका मतलब ये हुआ जहां पर जो है हमें ये रिप्रेजेंट किया जाएगा कि भाई वहां पर प्लूरल चीज है। ऑल के साथ में सारी चीजें कैसे दिखेंगी आपको, जो है काउंटेबल दिखेंगी या फिर वो अनकाउंटेबल दिखेंगी। और काउंटेबल दिखेंगी तो वो कैसे दिखेंगी, वो दिखेंगी आपको प्लूरल में दिखेंगी। और जब प्लूरल में दिख जाए तो आप तुरंत क्या करेंगे, प्लूरल की वर्ब लगा देंगे। और अनकाउंटेबल दिख जाए तो आप किसके साथ जाएंगे, सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे, राइट। ठीक है, अब अगर होल की बात करें तो आप देखिएगा होल, द होल क्लास इज प्रेजेंट देयर। हम ये भी कह सकते हैं यहां पर ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट देयर, या फिर हम ये कह लें ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट देयर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट देयर, यानी कि सारे लड़के वहां पर उपस्थित हैं। इसका मतलब हो गया 100, 200, 300, 30, 20, 50 क्लास में हो सकते हैं, तो सारे लड़के जो है वहां पर प्रेजेंट हैं। ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट देयर, वहां पर सारी लड़कियां प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब भी वही हो गया कि भाई कई सारी लड़कियां हैं, 100 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, है ना, तो वो प्रेजेंट है वहां पर। अब अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द होल क्लास इज प्रेजेंट देयर। द होल क्लास इज प्रेजेंट देयर। नो डाउट कि क्लास में बहुत सारे लड़के और लड़कियां होंगी, बट जब उसने कहा होल क्लास, पूरी क्लास, बात समझिएगा, पूरी क्लास, जैसे ही क्लास की बात आई, पूरी क्लास, तो क्लास कैसी यूनिट आ गई, सिंगल यूनिट आ गई, राइट, सिंगल यूनिट आ गई, है ना, होल क्लास। तो इसके साथ में क्या आ गया, होल क्लास कलेक्टिव नाउन आ गया। ठीक है, होल क्लास, और अब इसके साथ में क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, इज, होल क्लास इज प्रेजेंट देयर। तो ये होल और ऑल में डिफरेंस है। ऑल सारे लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, बट होल किसी सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, और सिंगल यूनिट के रिप्रेजेंटेशन के ही कारण क्या है, इसमें सिंगुलर वर्ब यूज की जा रही है। ओके,
देन आफ्टर माई होल फैमिली लिव्स इन लखनऊ। मेरा पूरा परिवार जो है, वो कहाँ रहता है? लखनऊ में रहता है। अब अगर हम बात करें होल फैमिली की, तो नो डाउट फैमिली में बहुत सारे सदस्य होंगे, लेकिन जैसे आपने कहा होल फैमिली, तो होल फैमिली का मतलब क्या होगा? एक परिवार की बात हो रही है ना, ऐसा थोड़ी ना कहा जा रहा है 10-20 परिवार है, अन्य परिवारों की तो बात हो नहीं रही है, किसी एक परिवार की बात हो रही है। तो जब माई होल फैमिली की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरा पूरा परिवार कहाँ रहता है? लखनऊ में रहता है। इसीलिए यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज की गई है? लिव्स यूज की गई है, जो कि सिंगुलर के साथ यूज की जाती है, और इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया? लिव्स यूज किया गया है, राइट, है ना। तो ये थे कुछ कंफ्यूजन ऑल और होल के। अब आपको एक चीज यहाँ पर और समझ लेनी है डिटर्मिनर्स के बारे में, ठीक है। देखिए डिटर्मिनर्स जो है वो क्या होते हैं? नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर ऑल द बॉयज, बॉयज के पहले यहाँ पर क्या यूज किया गया? द यूज किया गया है, ठीक है। ऑल द मनी, मनी के पहले क्या यूज किया गया है? द यूज किया गया है, ठीक है। और फिर हम उसके बाद इधर की बात करें, द होल क्लास, माई होल फैमिली, यहाँ पर अगर हम बात करें तो होल क्लास के पहले क्या यूज किया गया है? द यूज किया गया है, और यहाँ की बात करें तो होल फैमिली से पहले क्या यूज किया गया है? माई यूज किया गया है। अब आपको समझना क्या है यहाँ पर? अब आपको समझना ये है कि अगर ऑल यूज किया गया है तो डिटरमिनर ऑल के बाद आएगा। ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स, ऑल द मेन, ऑल द मैन, ठीक है। तो ऑल के बाद डिटरमिनर आएगा, ठीक है, जो भी डिटरमिनर आए, ठीक है, ऑल के बाद डिटरमिनर, ठीक है। होल की बात करें तो होल से पहले डिटरमिनर आएगा। अब देखिए होल से पहले यहाँ पे क्या आया? द, और इस होल से पहले क्या आया? माई, ठीक है। तो याद रखना है आपको, ऑल के बाद डिटरमिनर होगा और होल के पहले डिटरमिनर यूज किया जाता है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कई बार जो एरर आती है वो ऑर्डर में आ जाती है, ठीक है ना। ऑर्डर इधर उधर कर देते हैं और आपको उस सेंटेंस को करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप ये ऑल और होल के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर ऑल और होल में डिफरेंस क्या है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे रिलेटेड सेंटेंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो नया कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आपको जो इसके क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और उसकी क्विज को आप जो है क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ओजस्वी एकेडमी नाम से है, अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल की बात करें तो लर्न विद ओजस्वी एकेडमी आपका अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, है ना। और वीडियो को वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए, लर्न कीजिए, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।